अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। मेडिटेशन या मुराकबा, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई। बहुत ज़्यादा मुझे उस पर फीडबैक मिला और लोगों ने उसमें अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया, इंटरेस्ट का इज़हार किया कि हम चाहते हैं मज़ीद आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं। कुछ दोस्तों की महफ़िल ऐसी थी कि वहाँ पे उसी वीडियो का जिक्र हुआ तो 4-5 लोग थे, उन्होंने कहा हम मेडिटेशन करना चाहते हैं। तो मैंने उनको सामने बिठाया और उनको ये प्रैक्टिस जब करवाई और उसके बाद जब वो कर चुके तो मैंने उनसे कहा अपना एक्सपीरियंस शेयर कराएं। तो वो इतने खुश थे इस बात पे कि ये कौन सी दुनिया है, हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं पता था। मैंने कहा इल्म एक ऐसा समंदर है, जब आप सीखने निकलते हैं तो जब सीख जाते हैं तो उस वक्त पता लगता है कि हमें तो पता ही कुछ नहीं है, अभी तक हम तो सीख ही नहीं सके। बहुत सारे अल्लाह ताला ने लोगों को अलूम दिए हैं, जिनमें से एक इल्म ये भी है मुराकबा क्या है, मेडिटेशन क्या है, इससे हमें फ़ायदा क्या हो सकता है। नुकसान तो इसका कोई भी नहीं है। हम इससे अपनी खुशी हासिल कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात जो अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं उनको दूर कर सकते हैं। सुकून की रात को नींद सो सकते हैं। दुनियावी किसी ख्वाहिश है उस ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। दौलत हासिल करना चाहते हैं, शोहरत हासिल करना चाहते हैं, इज़्ज़त हासिल करना चाहते हैं, औलाद के लिए करना चाहते हैं, शादी के लिए करना चाहते हैं, सफ़र के लिए करना चाहते हैं, तो आप मेडिटेशन या मुराकबा कर सकते हैं। मेडिटेशन या मुराकबा ये दोनों तकरीबन मिलते जुलते ही हैं। थोड़े से चंद असूल हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, बाकी सेम ही है। हर वो शख्स जो MMTV पे मुझे जुमे को लाइव शो में रूहानियत वाला शो देखता है, मुझसे जुड़ा है, उन सब से मैं कहूँगा कि इन सब को अपनी ज़िंदगी में ये आदत बना लें। वो तमाम लोग, बहुत सारे लोगों का फीडबैक है जी जब से हमने पढ़ना शुरू किया सलामुन अला नूहन फिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम होना शुरू हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं जी फोकस नहीं कर पा रहे, सही तरीके पढ़ना नहीं आ रहा, ये वाला हमें लैंग्वेज हमारी ये नहीं है, हम ये आयत नहीं पढ़ पा रहे, या कुछ लोग बहुत कम है जिन्होंने कहा जी कुछ समझ नहीं आ रही। तो उन सब के लिए मैं कहूँगा आज जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, इस पे ज़रूर अमल करें। पहले हम डिस्कस करते हैं मेडिटेशन है क्या, क्यों करनी है, इसके असूल क्या है। सेम फिर यही बात मुराकबा में भी है। अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए जो सूफ़ी हैं वो मुराकबा करते हैं। अल्लाह ताला से राबता बनाने के लिए, रिश्ता बनाने, अल्लाह ताला तो रिश्ता है, शायरा के करीब है, राबता तो है, लेकिन उस वक्त उससे बात करने के लिए इतना वो करीब होता है कि आप और अल्लाह एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, आप उसकी दरबार में हाजिर होते हैं। तो आप जो भी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, जो भी उससे मांगते हैं, क्योंकि जिस वक्त आप मुराकबे की ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह से मुखातिब होकर कहते हैं या मालिक तेरा ये बंदा इस वक्त तुझसे जुड़ चुका है, तुझे पुकार रहा है, उसके साथ अल्लाह की ऐसी कनेक्टिविटी हो चुकी है, मेरे मालिक ये बंदा बहुत तुझसे प्यार करता है। और अल्लाह अपने फरिश्तों को खुद भी दिखाता है कि ये देखो मेरा बंदा कितना मुझसे जुड़ा हुआ है। इस वक्त मैं और मेरा बंदा ऐसे राब्ते में है कि इसके दिमाग में कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे। और वो जो एक रिश्ता बनता है आपका और अल्लाह का, वो आपको दुनियावी और आखिरत की हर कामयाबी अता कर सकता है। मेडिटेशन के कुछ पहले हम चंद असूल के, मेडिटेशन के क्या चंद असूल हैं जो हमें अपनाने चाहिए, हम कर सकते हैं। बहुत से लोगों का मुझसे सवाल ये भी था कि मेडिटेशन डायरेक्ट हम दौलत के लिए भी कर सकते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को करना चाहिए। मैं आज मुराकबा और मेडिटेशन को मिक्स करने जा रहा हूं। मुराकबा भी है ये, मेडिटेशन भी है, असूल तकरीबन दोनों के बराबर हैं। कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आती, ऑफ कैमरा स्टोरी सुनते हैं नींद आ जाती है, और कुछ लोग ऑफ कैमरा स्टोरी अगर नहीं सुनना चाहते तो वो यही 10-15 मिनट की एक्सरसाइज है, एक प्रैक्टिस है जो करने जा रहे हैं। ये करके वो अपनी सुकून की नींद सो सकते हैं।
दुनिया में कोई खुशी नहीं है, उस खुशी को हासिल करना चाह सकते हैं। अब पहला सवाल, मेडिटेशन है क्या? असल में हमारी ज़िंदगी में कल क्या होने वाला है? ये काम कैसे होगा? क्या ये काम हो जाएगा? क्या मैं सफ़र कर सकूंगी? क्या शादी हो जाएगी? क्या मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी? ये मेरी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, मेरी इस जगह पे शादी होनी चाहिए। ये बहुत सारी ख्वाहिशात, ऐसी ढेरों ढेर ख्वाहिशात हैं। होगी, कर पाऊंगा? असल में ये है कि पहले आज को तो फोकस कर लें। वो कल अभी आना है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। आज को हम फोकस करेंगे तो फिर हम कल की तरफ जा सकेंगे। तो आज को फोकस कैसे करना है? 3 चीजें जो फोकस करती हैं। सबसे पहले आंखें, फिर कान, फिर नाक। इन तीनों चीजों के जरिए हमने मेडिटेशन और मुराकबा करना है। आज को फोकस करना है। पहले हम आज को तो देख लें ना। जब हम आज में रिलैक्स हो जाएंगे तो कल की हमें टेंशन नहीं रहेगी। बेचैनी हमें आज की है, तभी हम कल का सोच रहे हैं। मेरी बहुत सारी बातें इस तरह की हैं। चाय पीते हुए टेंशन ये है कि जेब में पैसे नहीं, आज के खाने के पैसे थे, खाना तो खा लिया, कल खाना कैसे खाऊंगा? तो कल की टेंशन पड़ गई। पहले आज को तो एंजॉय कर लो। ये सारी चीजें यकीन कामिल की हैं, लेकिन फिर भी आज हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। मेडिटेशन लोग क्यों करते हैं? करोड़ों लोग मेडिटेशन करते हैं। कल का नहीं, आज का देखना है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं जी आप कब से करें इन्वेस्टिगेशन? जिन्नात के पास आप जाते हैं, जिन्नात की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आजकल आपकी कम नजर आ रही है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी वजह ये है, मैं जिस मकसद के लिए मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूं और आगे करने जाता हूं, वो इसलिए नहीं है कि कैमरा लगा ठा 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 नजर आए, नहीं। उस जगह पे जाता हूं, मैं बैठ जाता हूं, मेरी आंखें देखती हैं, फोकस करती हैं, मेरे कान आवाज को फोकस करते हैं। कोई बोल तो नहीं रहा, मेरे इर्द गिर्द कोई मौजूद तो नहीं है, आंखों को नजर नहीं भी आ रहा, आंखें फिर भी फोकस कर रही हैं, कान फोकस कर रहे हैं, कोई बोल तो नहीं रहा, जिन्नात की खुशबू तो नहीं आ रही, नाक सूंघ रहा है। एक जगह पे मेडिटेशन आप कहीं पे भी कर सकते हैं। पहाड़ की चोटी पे जाके बैठ जाएं, घर के फर्श पे बैठ जाएं, चारपाई पे बैठ जाएं, घर की छत पे बैठ जाएं, कहीं पे भी किसी टाइम पे भी आप मेडिटेशन या मुराकबा कर सकते हैं। या एक ही लफ्ज में कहूंगा, मुराकबा समझे, मुराकबा भी लफ्ज कह रहा हूं, मेडिटेशन भी कह रहा हूं। लेकिन उस वक्त करना क्या होता है? महसूस करना, इन्वॉल्व होना उसी माहौल के अंदर। माहौल क्या है, इसको महसूस कैसे करना है? मैं इस वक्त खामोश होता हूं, मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है, कान दूर से किसी की आवाज सुन पा रहे हैं। ये मैं इस माहौल के अंदर इन्वॉल्व हो रहा हूं। जब आप किससे प्यार करते हैं ना, हर बंदे ने जिंदगी में प्यार किए होते हैं, जब आप उससे प्यार करते हैं ना, तो उस वक्त आप उसके पहला प्यार, जिसको भी अपना याद होगा ना, महबूब के सामने लड़का या लड़की जब बैठे होते हैं तो आपको इर्द गिर्द भूल जाता है कौन गुजरा, कौन गया, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। सबसे बड़ी बात, टाइम गुजरा कैसे आपको पता नहीं लगता। तो होता क्या है, असल में उस सिचुएशन में आप इन्वॉल्व हैं। वो एक मोहब्बत की सिचुएशन है जिसमें मोहब्बत का इजहार हो रहा है, की जा रही है। उस सिचुएशन में आप इतने इन्वॉल्व हैं, दिली तौर पे, दिमागी तौर पे, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं उसकी सुरीली आवाज को, तो आप कहते हैं टाइम का पता ही नहीं लगा। तो टाइम वही था रोजाना वाला, लेकिन आपको इसलिए एहसास नहीं हो सका कि आप टाइम के अंदर इन्वॉल्व हैं। टाइम के अंदर नहीं, उस मोहब्बत वाली सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, उस लम्हे में इन्वॉल्व हैं। उस लम्हे को मेडिटेशन कहते हैं। वो जो मोहब्बत भरी बातें आप एक दूसरे से कर रहे हैं, वो लम्हा है। आपने दुनिया को छोड़ के, माँ बाप, कारोबार, बहुत सारे मसाइल को, सबको साइड पे करके उस वक्त अपने महबूब लड़का या लड़की एक दूसरे के सामने जब बैठे हैं, तो उस लम्हे दुनिया से आपने राब्ता ख़त्म कर दिया। उस मोहब्बत से जुड़े होने की वजह से उस लम्हे में उस लड़की या लड़के पे फोकस कर बैठे हैं। जब आपने उसके ऊपर फोकस कर लिया तो उस वक्त फीलिंग ही और हो जाएंगी। आपको लगेगा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन लम्हा है जो इस वक्त चल रहा है। वजह क्या है? उसी लम्हे आप उस माहौल के अंदर फोकस करके बैठे हैं। हम फोकस किस चीज पे करते हैं? अपनी परेशानियों पे। हम फोकस किस पे करते हैं? अपनी टेंशनों पे। वो नेगेटिव एनर्जी पे हम फोकस कर रहे हैं। अब इसको उलझाने की बजाय मैं अब मुख्तसर इसको ज़रा सिंपल करने की तरफ आता हूँ। बहुत से लोग परेशान हो गए होंगे कि ये बातें समझ नहीं आई। अब इसको जब सिंपल करूँगा तो आपको आसान हो जाएगा।
करना कैसे है, पहले चंद असूल सीख लें, उसके बाद मैं इसको आपको आसान करता हूँ। मेडिटेशन के लिए किसी लम्हे भी मुराकबा और मेडिटेशन आप कर सकते हैं, किसी लम्हे भी किया जा सकता है, लेकिन इसका बेस्ट लम्हा जो होता है वो कहते हैं अगर आप करना चाहें ज़्यादा अच्छा फोकस कर सकते हैं, स्टार्ट में सिर्फ ज़्यादा अच्छा फोकस हो सकता है, तो कहा जाता है, ज़रूरी नहीं लेकिन कहा जाता है, सुबह सुबह जब आप नींद पूरी करके उठें, दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो, आप बिल्कुल फ्रेश हो, तो सबसे पहले शावर लें, फ्रेश हो, नहा धो के जैसे आएँ, नाश्ता बाद में करें, पहले मेडिटेशन कर लें। ये भी एक अच्छा टाइम है, लेकिन वरना आप 24 घंटे में से जिस टाइम भी करना चाहें कर सकते हैं। एक बात। दूसरा, किसी भी जगह पे कर सकते हैं, पहाड़ की चोटी पे कर सकते हैं, किसी खेत के अंदर बैठ के कर सकते हैं, घर की छत पे बैठ के कर सकते हैं, घर के कमरे के अंदर बैठ के कर सकते हैं, ज़मीन पे कर सकते हैं, चारपाई पे कर सकते हैं, मैं झूले पे बैठा हूँ। इन सब के लिए कोई ख़ास मखसूस जगह नहीं है, जहाँ पे भी आप बैठना चाहें वहाँ पे कर सकते हैं। दो तरीके, एक है शोर वाली जगह के अंदर बैठना चाहें, आपकी मर्जी है, लेकिन आप उस वक्त बैठें शोर वाली जगह पे जब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी हो। अगर प्रैक्टिस नहीं हुई तो आप कोशिश करें, शुरू में स्टार्ट है ना, खामोशी वाली जगह पे बैठें। खामोशी वाली जगह पे बैठना है। अब बैठना कैसे, ऐसे पालथी मार के बैठना है कि जो पाँव है ना आपके दोनों चौकड़ी मार के, जिस तरह कहते हैं, ये लें, ये मैंने चौकड़ी मार ली, ऐसे चौकड़ी मार के बैठना है। कमर जो आपकी है, कमर ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, यूं झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, ऐसे स्ट्रेट। बहुत से लोग यूं बैठे होते हैं, यूं झुके होते हैं, नो, आपने अपनी कमर को बिल्कुल ऐसे सीधा रखना है। अब मेरी कमर ये बिल्कुल सीधी है, कमर ऐसे बिल्कुल सीधी रख लें। अच्छा, बहुत से लोगों को मोटापे की वजह से, फैट्स की वजह से बैठने में इस तरह दिक्कत होती है। तो एक भाई की मुझे, जब मैंने पिछली वीडियो बनाई तो उन्होंने मुझे वीडियो भी भेजी हुई थी, उन्होंने यहाँ पे कुशन रख लिए थे टांग के नीचे। कोई बात नहीं, रख लें। उन्होंने कहा, एक ने कहा मैं नीचे रख लूँ, उसी के ऊपर बैठ जाऊँ, मैंने कहा बैठ जाएँ, कोई बात नहीं। कहने का मतलब है बैठना चौकड़ी मार के है, लेकिन इस तरह बैठना है कि आप बिल्कुल ईजी महसूस करें, कंफर्टेबल हों, यानी आपको बैठने में तकलीफ ना हो रही हो, यार मैं फंसा हूँ, बिल्कुल ईजी बैठना है। बैठ के कमर को सीधा कर लेना है। यह हम मुराकबा कर रहे हैं और मेडिटेशन दोनों। कमर आपने सीधी कर ली, उसके बाद हाथों की 2-3 पोजीशन है, जो भी आपको इजी लगे आप बना सकते हैं। एक मैंने पिछली दफ़ा बताई, जिस तरह पोजीशन है, ये उंगली, अंगूठा और ये पहली उंगली, इनको ऐसे जोड़ लें। ये देखिए, मैं फिर से कर रहा हूँ, ये ऐसे जोड़ लिया और ये आपके सामने आ गया। ये हाथ है और ये यूं हो जाएगा, ये यूं करके भी बैठ सकते हैं। मैं ऊंचा कर लेता हूं ताकि आपको नजर आए, ठीक है। ये टच करें, अपने घुटनों को ऊपर रख दें और इस हालत में यूं करके भी बैठ सकते हैं। एक ये यूं भी रख सकते हैं। दूसरी पोजीशन, यूं हाथ रख लें अपने, ये ढीले छोड़ दें, ऐसे बिल्कुल ढीले। तीसरा, आप यूं भी रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है इस पोजीशन में बैठें, इसमें भी बैठ सकते हैं। यूं आपको कंफर्टेबल लग रहा है, यूं रख लें, यूं रखना चाहते हैं ढीले, यूं रख लें। रिलैक्स हालत में ये सीधी, ये देखें, हाथ इसके ऊपर रखा और गर्दन सीधी, और यूं रख लें, बैठ गए। उसके बाद आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है। आंखें बंद, सेम यही पोजीशन, सीधे बैठे, हाथ ऐसे रखा हुआ है। अब जो मैंने उस वक्त कहा था दिमाग को खाली करना है, बहुत से लोगों ने उस पर मुझसे सवाल भी पूछा, खाली कैसे करना है। आपने 3 गहरे गहरे पहले सांस लेने हैं। नाक से लें, मुंह से छोड़ें, ना भी करें कोई बात नहीं, वरना करना चाहें बेहतर है। ये पोजीशन, तीन सांस ले लिए। उसके बाद नॉर्मल सांस लें, जिस तरह आप जिंदगी में सांस लेते हैं। ये आपने मेरे सांस लेने का अंदाज नॉर्मल जिस तरह लेते लेते। अब करना यहां पे क्या है, ये जो आंखें बंद हैं तो घुमानी नहीं है इधर उधर, एक जगह पे कोशिश करें, सेंटर में ये आपके रहें, बीच में घुमाने नहीं है। और आपने फोकस करना है अपने सांस लेने पे। जो आप सांस ले रहे हैं, यूं लंबे लंबे सांस नहीं लेना, नॉर्मल जिस तरह सांस ले रहे थे, नाक से जिस तरह सांस, नॉर्मल, इस पे फोकस करना है कि मैं सांस ले रहा हूं या ले रही हूं। कुछ लम्हे के लिए आपने घर में बैठे हैं, कोई जा रहा है, बाइक गुजर रहा है, मोटर चल रही है, कुछ भी नहीं सोचना, आपने ये फोकस करना है कि आप रिलैक्स हैं, सांस ले रहे हैं, बिल्कुल सांस दिमाग के अंदर चल रही है, आप सांस ले रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स बैठे हुए हैं, कुछ भी दिमाग में कोई ख्याल नहीं, मैं इस वक्त रिलैक्स बैठी हुई हूँ या रिलैक्स बैठा हुआ हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ। सोचना नहीं है कि ये
जो मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ ये समझाने के लिए कि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहा या कर रही, मैं बैठी हुई हूँ, सांस के ऊपर फोकस, कि मेरा एक सांस लेने का अमल है ये जारी है, सांस लेने का मेरा अमल जारी है, इस पे दिमाग सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोच रहा है, ये मेडिटेशन है। यहीं पे मुराकबा थोड़ा सा चेंज है, बाकी असूल सारे मुराकबे के वही हैं, उसी तरह बैठना है, उसी तरह हाथ रखने, ये हाथ रख लें। यहां पे चेंज क्या है मुराकबा का, आप अपने अपने मजहब के हवाले से चंद आयात हैं, हर मजहब ने दी है, वो आप पढ़ सकते हैं। ऐसे मुसलमान जो मैं लफ्ज़ है जिसके साथ रिश्ता बनाने जा रहा हूं उसका नाम है अल्लाह। तो अगर इस लफ्ज़ अल्लाह की मैं गर्दान करूंगा, इस लफ्ज़ अल्लाह को मैं पढ़ूंगा, तो सबसे पहले मैंने दिमाग ये बनाना है, कुछ लम्हे मैंने अपनी सांसों को सोचा, आंखें बंद करके इस पर फोकस किया कि मेरी सांसें चल रही हैं, मैं बैठा हुआ हूं, मैं सांस ले रहा हूं, राब्ता कट जाए मेरा इधर उधर से और सांसों पे राब्ता रहे। उसके बाद दिल ही दिल में पढ़ना है अल्लाह 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 अल्लाह। लेकिन उससे भी पहले एक अर्श से रोशनी है निकल रही है और वो रोशनी आपके दिल के अंदर आ रही है। अर्श से रोशनी निकल रही है, मेरे दिल के अंदर आ रही है। जब आप कुछ देर सांसों पे सोचते रहेंगे तो उसके बाद अर्श से एक रोशनी निकल रही है, मेरे दिल के अंदर आ रही है। वो नूर है जो अर्श से आ रहा है। दिमाग ख्याल बनाए, सोचना नहीं है, ख्याल बनाए, दिमाग के अंदर इसको प्रैक्टिस करनी है, ख्याल लेके आए कि अर्श से एक रोशनी निकल रही है, अर्श से एक नूर है, नूर है, रोशनी है, वो मेरे दिल के अंदर आ रही है। अर्श से एक नूर है, मेरे दिल के अंदर आ रहा है। ये आपके ख्याल में आना चाहिए, सोचना नहीं, कहना नहीं, ख्याल में आना चाहिए, ख्यालों में आना चाहिए और इस तरह आना चाहिए। और मेडिटेशन में क्या होता है, आप इसी तरह स्टेप्स है ना, स्टार्ट में, अभी आप स्टार्ट में करने जा रहे हैं, तो आप जब आप बैठे हुए हैं तो आपने यहाँ पे बैठे हुए जिस पोजीशन में 2-3 मैंने बताया हाथों की जो रखना है, रखने के बाद आपने अब क्या सोचना है, दिमाग के अंदर सांसों पे फोकस करना है, मैं रिलैक्स हूँ, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। सोचना है, ये लफ्ज़ नहीं दोहराने, खुश हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आंखें जब बंद होती हैं तो एक दिमाग की और रोशनी, एक और आंख खुल जाती है। जब आप कुछ देर आंखें बंद करेंगे तो आपकी आंखों के आगे ब्लैक शैडो नजर आएगा, काला स्याह, ब्लैक ही ब्लैक है, काला ही काला है, आंखें बंद हैं। वहीं पे कोशिश करनी है, राब्ता टूट रहा है, ये है असल पॉइंट जिस पे राब्ता बनाना है कि आप कुछ देर के लिए दुनिया से निकल जाएं, आपका दुनिया के साथ राब्ता ना रहे। अल्लाह अल्लाह भी कर रहे हैं तो दिमाग ये पहले सोचता रहे, रोशनी है, नूर है, दिल के अंदर आ रहा है, और फिर आप उसके बाद अल्लाह 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 इस अंदाज में अल्लाह कहें कि आपको लगे अल्लाह आपके पास आ गया है। अल्लाह वैसे हर बंदे के पास है, लेकिन इस तरह नहीं जो ये अब लेके आ रहे हैं कि अल्लाह आपके पास आ गया है। और जो मेडिटेशन है उसमें क्या है, उसमें आप एंग्जाइटी पेशेंट हैं, आप, ये मैं करके दिखाऊंगा आपको, आज समझा रहा हूं, आप समझ लें, आगे करके दिखाऊंगा, आप मेरे साथ करेंगे लाइव इंशाल्लाह। आप एंग्जाइटी पेशेंट है तो आप सिर्फ सांसों को लेने के बाद ये महसूस करेंगे रिलैक्स, और वहां पे आपने रोशनी का सोच दिया, उसके बाद अल्लाह अल्लाह की गर्दान है, तो अल्लाह आपके पास कैसे आ रहा है, जिस तरह वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब की एक कवाली भी है, हैरान हूँ समाए हो मेरे दिल में किस तरह, हालांकि दो जहां में समाते नहीं हो तुम, हालांकि दोनों जहानों में यानी समाते नहीं हो, हैरान हूं इस बात पे कि मेरे दिल में कैसे समा गए हो। तो इस वक्त अल्लाह को अल्लाह अल्लाह बोलना जो गर्दान है ना, अल्लाह को दिल के अंदर लेके आना है, ये कंडीशन है। सोचना है अल्लाह आपके पास आ रहा है, वो जो नूर आपके दिल के अंदर आ रहा है उससे अल्लाह से आपका राब्ता हो रहा है, अल्लाह आपके पास आ रहा है, अल्लाह से आपका राब्ता हो रहा है, अल्लाह आपके पास आ रहा है, अल्लाह से आपका राब्ता हो रहा है। दुनिया कुछ टाइम के लिए भूल जाए, अल्लाह से आपका राब्ता हो जाए। यकीन मानिए जिनको एंग्जाइटी है उनकी एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी, जो दुखी हैं वो खुश हो जाएंगे, जो परेशान हैं वो टेंशन फ्री हो जाएंगे। और मेडिटेशन भी सेम यही है, उसमें आप जब इस अंदाज में बैठ के आंखें बंद कर ली हैं तो आपने 15 मिनट कम से कम, शुरू में 10 से 15 मिनट, एक हफ्ता तो कम से कम ऐसे करें, 10 से 15 मिनट ज़िंदगी का टाइम निकालें, सब कुछ छोड़ दें। मैं म्यूज़िक भी दूंगा आपके आगे ताकि वो म्यूज़िक चलता रहे। पैसों के लिए भी स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे, पैसों के लिए भी इसी में है, खुशी के लिए, शादी के लिए, रिश्ते के लिए, सब इसी में अगले स्टेप पे।
ऐसे बैठना है और आंखें बंद हैं और आप अपनी सांसों को कुछ देर महसूस करते रहें कि मैं सांसें ले रहा हूँ या ले रही हूँ। बैठे रहें बैठे रहें बैठे रहें। उसके बाद दिमाग को खाली छोड़ देने से मतलब ये होता है कि आप देखें कुछ भी नहीं है आपके दिमाग में, मैं यहाँ हूँ, मैं बैठी हूँ या मैं बैठा हूँ। कान कुछ देर के लिए दुनिया की आवाज़ें सुनना छोड़ दें। आंखें जो बंद कर ली गई हैं ताकि दुनिया की कोई चीज़ उनको अभी फ़िलहाल नज़र ना आए। आप एक और कनेक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं और आप एक और ताल्लुक़ से, एक रिश्ते से कनेक्ट होने जा रहे हैं यूनिवर्स से, कॉस्मिक यूनिवर्स से। उस यूनिवर्स से जो एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, मेडिटेशन में हम उसको, मुराकबा में जो मैंने कहा नूर है, उसको हम कह रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी। तो मेडिटेशन में आपने क्या सोचना है, कुछ देर के बाद एक कायनात के अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी है, वो रोशनी सी है, पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आ रही है। आपने ये बार बार तख़य्युल में यानी ख्याल में उस रोशनी को अपने अंदर लेके आना है, उस रोशनी को अपने अंदर लेके आना है। वो रोशनी आपके अंदर आ रही है, सिर्फ फिलहाल यही करना है। एक पॉजिटिव, एक अच्छी रोशनी है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो मेरे अंदर आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी। होता क्या है, चाहे योगा लोग करते हैं या ये मेडिटेशन है या मुराकबा है, तो कुछ लम्हे के लिए इस दुनिया से राब्ता ख़त्म करना है और कायनात के अंदर से जो पॉजिटिव एनर्जी, जो रोशनी निकल के आपके अंदर आ रही है, उसको अपने अंदर लेके आना है, उसको महसूस करना है कि एक रोशनी है मेरे अंदर आ रही है। कायनात के अंदर की वो जो रोशनी वो हर वक्त मौजूद है, लेकिन वो आपके अंदर दाखिल नहीं हो सकती क्योंकि आप बिजी हैं। हाँ क्या हुआ, हाँ बात सुन रहा हूँ, अच्छा हेलो मोबाइल में, ये तो बिजी हैं, तो वो आपके अंदर नहीं आ सकती। वो किस वक्त आती है, जब वो कहती है सोए हुए तो आपका शऊर सो गया है। वो उस वक्त आती है जब आप इस अंदाज में बैठेंगे इन असूलों को अपना के, तो उस वक्त वो असल में वो लाइट है, वो एनर्जी है, वो खुशी है। खुशी को भी सोच सकते हैं, खुशी मेरे अंदर आ रही है, तो वो उस लम्हे आती है जिस वक्त आप दुनिया को छोड़ के ब्रीदिंग पे आप फोकस करके बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कायनात के अंदर से एक रोशनी है, पॉजिटिव एनर्जी है मेरे अंदर आ रही है, कायनात की पॉजिटिव एनर्जी। कुछ भी नहीं सोच, ये भी ना दिमाग में सोचे ना कोई रोशनी मेरे अंदर आ रही है। ऐसे बैठ जाएं कुछ देर के लिए, छोड़ दें, दिमाग में कोई ख्याल ना हो, कुछ भी ना हो। और वहाँ पे दो मैंने आज मिक्स क्यों किए हैं, कुछ लोग जल्दी अपने दिमाग को खाली कर लेंगे। इंसान की नेचर है, नमाज भी पढ़ता है, इबादत करता है, तो दिमाग के ख्यालात आते हैं बहुत ज़्यादा। ये नेचर है इंसान की, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, आने चाहिए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन में कुछ लोग अगर नहीं कंट्रोल कर पा रहे, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा दिमाग खाली हो जाएगा, हाँ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, कुछ देर के लिए मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी या सोचूंगा, मैं रिलैक्स बैठा रहूँगा, तो वो मेडिटेशन करें। और कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं दिमागों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, स्टार्ट है ना, आगे आप कर लेंगे, तो उसके लिए फिर आप क्या करें, मुराकबा। अल्लाह अल्लाह नूर है, अर्श से निकल के मेरे दिल के अंदर आ रहा है, मेरा दिल रोशन हो रहा है, मैं खुश हो रहा हूँ, मैं खुश हो रहा हूँ, मेरे अंदर रोशनी आ रही है, अल्लाह 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 मेरे करीब आ रहा है, अल्लाह मेरे करीब आ रहा है, अल्लाह मेरे करीब आ रहा है। इसको सिर्फ सोचना है, बोलना नहीं, मुँह से सोचना है, अल्लाह आपके करीब आ रहा है। जब आपका ये तख़य्युल बन जाएगा, जब दिमाग आपका ये ख्याल बना लेगा कि अल्लाह आपके पास आ गया, तो अल्लाह के साथ उस वक्त आपका राब्ता हो जाएगा। और मेडिटेशन में क्या है कि कुछ भी नहीं सोचना, कुछ देर के लिए रिलैक्स छोड़ देना अपने आप को, दिमाग में कोई भी ख्याल ना हो, कुछ देर अपनी इन्हीं सांसों पे फोकस करते रहें। नॉर्मल सांसें लेनी है, तेज़ तेज़ या हल्की हल्की नहीं लेनी। ये जो रिदम है सांसों का, ये जो मैं सांसें ले रहा हूँ, इसी को ही फोकस रखना है कि मैं सांसें ले रहा हूँ, मेरा कोई इर्द गिर्द से ताल्लुक़ नहीं है, शोर ये वो किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैंने सांसों की तरफ फोकस रखना है। इससे ही होगा वो जो कायनात की पॉजिटिव एनर्जी आपके जिस्म के अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन आपके मसरूफ़ होने की वजह से आपके अंदर नहीं घुस सकती, वो रोशनी आपके अंदर आ जाएगी। आपकी बॉडी को दस्तक देती है कि थोड़ा सा मेरी तरफ तवज्जो करो, आप तवज्जो नहीं करते, वो दाखिल नहीं हो सकती। इस वक्त वो दस्तक दी तो आपने यूं बैठ गए, तो मतलब कहा लो पॉजिटिव एनर्जी मैंने तुम्हारी तरफ तवज्जो कर ली, आओ अब मेरे अंदर, तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी जिस्म के अंदर आना शुरू हो जाएगी। यही योगा है, यही मेडिटेशन है और यही मुराकबा है। मुराकबे में अल्लाह अल्लाह की गर्दान है और रोशनी का तख़य्युल करना है। यहाँ पे सांसों का करना है, वहाँ पे नीली रोशनी है जो मेरे जिस्म के अंदर आ रही है। 15-20 मिनट, 10 से 20 मिनट, 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, ये दिमाग में ख्याल बनाना है कि मेरा अभी फ़िलहाल घर से, मकान से, बच्चों से, बीवी से, दुनिया से, नौकरी से, कारोबार से, पैसे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैंने रिलैक्स बैठना है। ये मुराकबा है, ये मेडिटेशन है। मैंने दिमाग को खाली छोड़ देना है, मैंने दिमाग को किसी ख्यालात को नहीं आने देना, ऐसे रिलैक्स होकर बैठना है। ये मुराकबा और यही मेडिटेशन है। ये असूल आपको समझ आ गए। अब मैंने आपको कहा इसके फ़ायदे क्या हैं।
अल्लाह अल्लाह की गर्दान करेंगे जब आप, तो अल्लाह के साथ आपका राब्ता हो जाएगा। और जब आपका अल्लाह के साथ राब्ता हो जाएगा तो वो जो भी मांगा नहीं है आपने, सिर्फ उसके साथ राब्ता हो जाएगा। तो रोज़ जब आप अल्लाह से मिल के आ रहे होंगे, जो शहरक से भी करीब है लेकिन आप मिल के आ रहे हैं बाकायदा, दिमाग में सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह की शक्ल नहीं बनानी, बस अल्लाह है, लफ्ज़ अल्लाह है, तो वो दिमाग में आ जाएगा। जब वो आपके साथ राब्ता बन जाएगा तो वह नवाजना शुरू कर देगा, वो खुशियाँ देगा, वो हर वो ख्वाहिश को पूरी करेगा जो आप चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह का जो विर्द है दिल ही दिल में, वो राब्ता हो जाएगा आपके साथ। एक तरीका आम दुनिया में दिया गया है, वो है तमाम मज़ाहिब की इबादत। मुसलमानों की है नमाज, हिंदुज़म में, क्रिश्चियनिटी में, सिखों में, सबकी इबादत है। तो वो इबादत भी असल में अल्लाह से कनेक्ट होने का तरीका है कि अल्लाह के साथ उस वक्त आप अपना राब्ता बनाएं। और वो क्या तरीका होता है कि जब मुसलमान इस तरह खड़े होते हैं और हाथ बांधते हैं, तो उस लम्हे आप माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, कारोबार सब कुछ भुला के आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करें अल्लाह पे। उसकी आयात पढ़ें, फोकस किस पे? अल्लाह पे। आप उसकी सूरतें पढ़ें, फोकस किस पे? अल्लाह पे। वो भी एक मेडिटेशन है। हर मज़हब के अंदर अपनी जो इबादत है, इस अंदाज में नहीं करनी मोबाइल भी सुन रहे हैं और साथ में आप पूजा किए जा रहे हैं, नमाज पढ़े जा रहे हैं, फोकस है वो क्या हो रहा है, ये शोर किसका है, ये कनेक्टिविटी नहीं है। सब कुछ छोड़ के, भुला के अपनी इबादत करना, वो भी मेडिटेशन है, मुराकबा है। लेकिन ये एक ख़ास तरीका है, इस तरह बैठना और दिमाग को बिल्कुल फ्री छोड़ देना, दिमाग में कोई ख्याल ना हो। तो ये अल्लाह के साथ आपका राब्ता हो रहा है। इस पर कोई सवाल हैं तो मुझे लिखें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ करवाऊं आपको प्रैक्टिकली। जब आप करेंगे तो आपको उसकी समझ भी आ जाएगी। दौलत के लिए इसका फिर अगला स्टेप है, कुछ अर्सा ये करना होगा। हम करते हैं इसको प्रैक्टिकल। अगर आप लोग कहते हैं ना एक लाइव शो में या मेरे को वीडियो बना के हम करते हैं मेडिटेशन, मुराकबा, जब कुछ टाइम हम ये मुराकबा करते हैं और हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उसके बाद फिर आप ख्वाहिशों को भी मांग सकते हैं, दौलत को भी मांग सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में पहले आप कुछ टाइम 10 से 15 मिनट, 20 मिनट ये फोकस करें कि आपका राब्ता इधर उधर से ख़त्म हो जाए, दिमाग बिल्कुल खाली हो, आवाज़ों को ना सुन रहा हो, रोशनी को ना देख रहा हो, आंखें बंद है ना, रोशनी को ना देख रहा हो, इर्द गिर्द के माहौल को कुछ ना देख रहा हो, रिलैक्स हो आप बिल्कुल। तो कुछ टाइम ये बनाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको उसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो मज़ीद इस पर बहुत सारी बातें, लेकिन पहले दिन ज़्यादा कह दूँगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो इसलिए आप 15-20 मिनट, 10 मिनट रोज़ एक प्रैक्टिस करें मुराकबा या मेडिटेशन की। सवाल है मुझे लिखें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा और मैं आपसे राब्ते में हूँ इंशाल्लाह, और हम इकट्ठे इसको लाइव शो में करेंगे भी सही, मुराकबा और मेडिटेशन को। तो आज की इस वीडियो से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।